Assalamu alaikum, everyone. I hope you all guys are doing great today. Today we are again live with you guys on another session of your Rehnumai on the topic of workplace harassment. So this is our last topic of the whole week that we were live with you guys on jobs and careers. We started with the seeking of a job. We talked about how to build your profile. We talked about um, how when you are at a job, how you going to work on your strong work ethic. And today we talked about the problems that you could face while you're at work. So today we are at the end of our week and we'll be talking about workplace harassment, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि बहुत लोग फेस करते हैं. So it's a very pertinent issue which is faced by a lot of people. When we think about workplace harassment, it's not only when you just think, when you just read the word, you might skip to sexual harassment at workplaces, but it's not just, and doesn't encompass only of that, बल्कि इसमें comments, abuses, emotional workplace harassment और other भी variations आते हैं, जिसके लिए हमारे बहुत एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है उसामा खिलजी. He has इनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि ही हैज़ अ कंपनी कॉल्ड बोलो भी, जो कि काम करती है इंटरनेट एडवोकेसी पॉलिसी over various issues, and he has experience in workplace harassment specific to why, as he gives workshops in this specific arena. उसके अलावा ये इंटरनेट पे हैरेसमेंट के ऊपर भी काम करते हैं, राइट उसामा? जी बिल्कुल। नाउ बिल्कुल. तो नाउ आई विल मूव, मैं बात उसामा से पूछना चाहूँगी कि एक तो वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले दें और दूसरा ये कि वो हमें वर्कप्लेस हैरेसमेंट की एक डेफिनेशन बता दें कि क्या-क्या चीज़ें वर्कप्लेस हैरेसमेंट की उसमें आती हैं, इस टर्म में आती हैं. थैंक यू. Thank you very much, Rabil, for inviting me to this session. I think it's very important कि हम workplace harassment के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आगाही करें ताकि लोगों को पता चले कि क्या होती है workplace harassment, क्या definition है और इसको फिर आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इस कानून. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 डिफरेंट कवानीन है हरासमेंट के ऊपर पाकिस्तान में. एक क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में आता है अच्छा. पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 509. तो वो जनरली जो है हरासमेंट के ऊपर है. और फिर जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है जो साइबर क्राइम लॉ कहलाता है उसमें भी साइबर स्टॉकिंग और हरासमेंट वगैरह के सेक्शन है. तो उसमें हम बाद में बात करेंगे. पहले आपका सवाल है वर्क प्लेस हरासमेंट पे. तो ये 2010 का कानून आया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010. तो इसमें उन्होंने पूरा एक हम्म. कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया हुआ है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस. और उसके जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दोहरा देता हूँ कानून की अल्फाज में. उसमें लिखा हुआ है कि हरासमेंट मीन्स एनी अनवेलकम सेक्शुअल डांस request for sexual favors or any other verbal or written communication or uh, physical conduct of a sexual nature or sexually demeaning attitude causing interference with work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive work environment, or the attempt to punish the complainant for refusal to comply to such a request or is made as a condition for employment. तो ये अगर देखें तो इसमें ठीक हो गया. ये टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए हैं कि पहले तो आप कोई कम्युनिकेशन में इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी फिजिकल ऑब्वियसली. इसके अलावा आप एटीट्यूड अगर आपका सेक्सुअली डिमीनिंग हो किसी की तरफ, अगर आप उनके काम में जो है इंटरफियर कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, और अगर आप जो है सेक्सुअल फेवर्स को एक कंडीशन बनाते हैं for promotion in your work or for giving you a job, all of this falls under sexual harassment at the workplace, right? So इसमें लिखा है ठीक the हो गया. above is unacceptable behavior in the organization and at the workplace, including in any interaction or situation that is linked to official work or official activity outside the office hours. तो ये सिर्फ जो है आपके दफ्तर में हम्म. मौजूद नहीं है ये एक्शन, आपके ऑफिस के बाहर भी अगर आपके कॉलीग आपको हरास करते हैं वो इसी के अंडर आता है.
ठीक हो गया। तो यानी कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट सिर्फ आपकी वर्क की लोकेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अगर आप घर जाते हैं तब भी अगर आपकी कोई आपके कॉलीग, पीयर या आपके सीनियर या आपके जूनियर कोई ऐसी बात करते हैं जो कि इस डेफिनेशन के ज़िम्रे में आती है, तो वो भी वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। तो आई होप हमारी ऑडियंस ने ये लॉ नोट किया होगा। अच्छा, नोट किया होगा, इस पे वो करेंगे। अच्छा उसामा, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स गो फर्दर इनटू, let's talk about the dimensions of workplace harassment that are separate from sexual nature as well. ठीक है, हम we will talk about this very important portion of workplace harassment, but let's talk about other ones. They may include emotional abuse or workplace abuse, or they may include मतलब एक जिस तरह से आप कहते हैं कि किसी बंदे को बहुत ज़्यादा काम दे देना, कोई रेशियल स्लर्स बोल देना, कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो और कौन सी चीज़ें हैं जो कि वर्कप्लेस हैरेसमेंट के इस पूरी डेफिनेशन के ज़िम्रे में आती हैं? अगर आप कानून की बात करें तो उसमें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क, राइट। तो इसमें अगर आप देखें, बिल्कुल, इससे ज़्यादा जो आपकी डेफिनेशन आती है वो लिंकिंग योर हरासमेंट विद सेक्सुअल फेवर्स में आती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके अलावा अच्छा, अगर आप देखें तो आप अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रेस और योर स्टेटस और एनी अदर बिहेवियर, तो उसके भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आपको गारंटी दी गई है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन किसी उसमें फेस नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन टेक दैट अप अंडर डिफरेंट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। इसमें आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंशन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल, और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके पास कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो बिल्कुल, कवर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बेसिकली बाय लॉ इवन ट्रांसजेंडर पीपल आर आल्सो have protection at their workplaces. तो एग्जैक्टली। so we, yes, exactly. अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स के क्या टाइप्स होती हैं वर्कप्लेस हैरेसमेंट की जो कि आप फेस कर सकते हैं व्हेन यू आर एट द वर्कप्लेस? जी, तो अगर आप कानून में डिटेल से देखें, उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। सो व्हाट दैट मीन्स इज़, अगर आपका कोई सीनियर है हु इज़ इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी सच एज़ सुपरवाइज़र और मैनेजर और योर बॉस, and they basically demand sexual favors in order for the complainant to keep or obtain certain job benefits, be it a wage increase, a promotion, a training opportunity, or a transfer of the job, तो abuse of authority के ज़िम्रे में आता है। इसमें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट, टू टॉक अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, क्योंकि हम अपने मुल्क में अगर देखें तो ख़वातीन की लिटरेसी रेट भी लो है, और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बहुत लो है। और जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनकी क्यों जो है अक्सर लड़कियों को जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती, even when they're extremely qualified, it's because of an environment at the workplace that is not friendly, because we have a very patriarchal society in which women are looked down upon if they leave their house in many different cases also. Obviously not always, but in a lot of cases that is the बिल्कुल, case. So I think the purpose of this law was कि ऐसा कानून पाकिस्तान में बनाया जाए कि जिसके तहत जब ख़वातीन अपने घर से निकल के काम करती हैं, और अभी हमने देखा है एयरफोर्स में भी ख़वातीन हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हर सेक्टर में ख़वातीन काम कर रही हैं। लेकिन बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन को धमकाया भी जाता है। और अक्सर मैं पर्सनली भी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब इस वजह से छोड़ी क्योंकि वो वर्क प्लेस पे हरासमेंट के विक्टिम थे। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, so that they're able to freely work without a threat of harassment at the work, right? अच्छा, इसमें जो दूसरा ठीक है, ज़िम्रा आता है वो है creating a hostile environment, right? So any unwelcome sexual advance, request for favors, or verbal or physical contact of a sexual nature which interferes with an individual's work performance or creates an intimidating, hostile, abusive, or offensive work environment, right?
तो इसमें लिखा हुआ है कि टिपिकल जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वो इस उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एक पैटर्न ऑफ ऑफेंसिव कॉन्डक्ट हो. However, in many cases, if the harassment is severe, such as in cases involving physical contact, then a single offensive incident will constitute a violation. Right? तो ये पहले हमने ठीक abuse हो of गया। authority की बात कर ली, दूसरी हमने बात कर ली हम्म। creating a hostile environment, तीसरी अभी हम बात करते हैं retaliation. The retaliation में लिखा हुआ है कि the अच्छा। refusal to grant a sexual favor can result in retaliation, which may include limiting the employee's options for future promotion or training, distorting the हम्म। evaluation reports, generating gossip against the employee, or other ways of limiting access to his or her rights. Such behavior is also a part of harassment. तो इसमें अगर आप देख लें कि अक्सर लोगों के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती है, रूमर्स फैलाए जाते हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, जनरेटिंग गॉसिप अगेंस्ट द एम्प्लॉय, राइट? तो इस हम्म। किस्म के consequences भी obviously create a very hostile environment for people, especially women who are at the workplace who haven't done anything wrong, but just by virtue of being women, they're being attacked and they're being harassed, and basically their future work growth at the employment at their place of employment is being linked with sexual favors. तो इस किस्म के जब ठीक अब्यूज हो ऑफ गया। अथॉरिटी होती है ये भी इस कानून के ज़िम्मे में आता तो बेसिकली जस्ट डिस्कसिंग दिस पॉइंट फर्दर, तो व्हाट यू सेइंग इज कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी वर्क प्लेस कोई सीनियर whoever the person was, उन्होंने आपकी तरफ आपसे कोई फेवर मांगी, सिक्योर फेवर मांगी, एंड देन यू रिफ्यूज द पर्सन, and then an environment was created for you that was because of that refusal, आपके लिए वो जॉब पे मसले खड़े हो गए। so the law provides protection against that as well, that you can even report that and get protection from that as well, right? है. Exactly, precisely. Hmm. जी। तो let's talk about further जो आप law के बारे में बता रहे थे, um, जी. further parts of the तो law. अभी जो मैंने आपको बताया ये एक लॉ है जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ The वुमेन. law provides protection ठीक है against that as well, that you can even report that and get protection from that as well, right? बिल्कुल, एग्जैक्टली, आई गेस प्रिसाइसली. आपने वो ऑन कर दिया अपना, तो उसको बंद कर लें आप जो जी जी. वीडियो है, बिकॉज इट विल गेट रिपीटेड। या अच्छा, तो पहले मैंने आपसे बात कर ली है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट. अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि द लॉ मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एनी वर्क प्लेस टू डू अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहले इट मेक्स इट मैंडेटरी कि हर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये जो लॉ है इट शुड बी क्लियरली विजिबल. तो इस लॉ की कॉपी आपने एक विजिबल एरिया में रखनी है जहाँ पे लोग देख सकें कि ये सेक्सुअल हरासमेंट की प्रोटेक्शन की पॉलिसी इस प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की क्या है, which बिल्कुल basically एंड a copy of this law, right? So that's very बिल्कुल very एंड important. यस Sorry. एंड नॉट इट्स नॉट ओनली, और ये जो लॉ है ये बेसिकली इट डज नॉट ओनली encompasses कॉर्पोरेट सेक्टर बट स्कूल्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ के जो आपके सर्विस के ऑफिस होते हैं, बिल्कुल. हॉस्पिटल्स में, दे आर सपोज टू हमको एक दीवार पे लगाना जब सब कुछ जाहिर है, और कोई अगर नहीं लगाया हुआ इदारे ने तो उसके खिलाफ केस हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरे ख़्याल से नाज़रीन को हम्म। ये देखना चाहिए कि जिधर भी वो काम करते हैं या पढ़ते हैं, दे शुड मेक श्योर कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो इस पॉलिसी को क्लियरली विज़िबल करे ताकि हर किसी को पता चले कि हरासमेंट क्या होती है और उसको किस तरह जो है आप फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, दूसरा जो बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट इस लॉ का एक वो है फीचर कि आपके प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने इट्स मैंडेटरी फॉर देम टू हैव अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एज वेल एट द वर्क प्लेस. तो आपकी एक कमेटी होनी चाहिए अच्छा। जिसमें खवातीन भी ऑब्वियसली मेंबर होनी चाहिए. इट कांट बी एन ऑल मेल committee. There should be senior female management in that committee present also. And if there are no female senior officials available in your organization, सबसे पहले senior female officials होनी चाहिए. लेकिन अगर ना हो तो फिर outside the organization you can have some female be a member of that committee, so which can look into and investigate cases of sexual harassment at the workplace. तो सबसे पहले clearly ठीक। visible
notice होना चाहिए, and secondly there should be a committee dedicated to investigating cases, which is comprised of senior management of investigating the cases. अभी आप अगर ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट के किसी मेंबर को जो है एलिगेशन है सेक्सुअल हरासमेंट का, वो कमिटी में है, तो obviously they can't take part in that committee. They will have to step aside from that committee if there's an allegation Hmm. against. तो ये कुछ बातें हैं। तो अभी आगे जो है मेरे ख्याल से हम दूसरे कवानीन की भी बात कर लेते हैं जो हरासमेंट के से रिलेटेड है, जिनका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा बिल्कुल, जो of course. पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 509 है, which basically says insulting modesty or causing sexual harassment. तो आप देखें, अगर जो पहला कानून जिसकी हमने बात की, that's only about harassment at the workplace. बट दिस लॉ ये जो है किसी भी एरिया में, कहीं कहीं भी पब्लिक एरिया में अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट फेस करते हैं, तो इस सेक्शन के तहत आप केस कर सकते हैं। So whoever intending Right. to insult the modesty of any woman utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or intrudes upon the privacy of such women. Right? So it's very Hmm. important for you to understand that इसमें उन्होंने लिखा है कि sound, gesture, word और sound अगर आप public area में बनाएं। दूसरा इन्होंने लिखा है conduct Same. sexual advances or demands sexual favors or uses written or verbal communication or physical conduct of a sexual nature which intends to annoy, insult, intimidate, or threaten the other person, or commit such acts at the premises of a workplace, or makes a submission to such conduct either explicitly or implicitly. तो explicitly होता है जब आप ज़ाहिरी तौर पे harassment करते हैं, implicitly जब आप बातों बातों में करते हैं। Hmm. Or a term or condition of an individual's employment, or make submission or to rejection of such conduct by an individual a basis for employment decision affecting such individual। इसका मतलब है ये जो casting couch का phenomenon होता है जिसमें आप कहते हैं if you give me a sexual favor only then you will get this job, that is also a clear ठीक है, crime, right? Or ठीक है. retaliates because of rejection of such behavior or conducts such behavior with the intention of unreasonably interfering with an individual's work, performance, ठीक है. or creating any intimidating, hostile, or offensive working environment shall be punished. Hmm. अभी explanation जरा देख लेते हैं। इसमें लिखा है such behavior might occur in a public place including but not limited to markets, public transport, streets or parks, or it might occur in private places including but not limited to workplaces, private gatherings, or homes. So basically they've covered all different अच्छा. areas where a woman could be subjected to sexual harassment or if a man is subjected to sexual harassment. Um, Harassment. So this law helps both men and women. मतलब एक तो exactly. वो तो था ना specific to women, but this law is not specific to any gender. It provides protections to all genders that may feel harassed, whether they're at a workplace or outside of workplace or even at a restaurant, and even via their phones as well, right? इसमें digital भी included है, जिस तरह से law में आप मैंने सुना आपने बात की comments या बातें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट. अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको जो साइबर क्राइम लॉ है उसके बारे में स्पेसिफिकली बता देता हूँ, ताकि जो आपकी सारी ऑनलाइन इंटरेक्शंस है और ऑनलाइन जो हरासमेंट होती है उसके बारे में कानून क्या कहता है। तो ये जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है 2016, उसमें थोड़ी बात कर देते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपका जो है सेक्शन 3 और 4 आपको प्रोटेक्ट करता है हैकिंग से। तो अगर आपका अकाउंट हैक होता है, जो हमने देखा है अक्सर लोगों के साथ होता है, तो सेक्शन 3 और 4 के तहत एफआईए को कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। एफआईए को उसके ऊपर केस करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना होता है। और इसके अलावा जब आप सेक्शन 16 देखें, इट डील्स विद अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि राइट. अक्सर लोगों के फेक अकाउंट्स बन जाते हैं ऑनलाइन, और फेक अकाउंट्स के ज़रिए उनकी तस्वीरें जो हैं शाया की जाती हैं, या उनके अकाउंट उनकी आइडेंटिटी स्टील करके ऑनलाइन कमेंट्स
होते हैं और डिफरेंट ऑनलाइन इंटरेक्शन होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ठीक अ है। क्राइम। और इसमें ऑब्वियसली आपको जो है 3 years की जेल हो सकती है एंड अप टू 5 million रुपीज का फाइन हो सकता है फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। So this is obviously very सो important for people to know. So basically, one of your colleagues or one of your a person at your workplace, आपकी वो fake ID बनाते हैं, तो you can not only get protection from the first law that you mentioned or the second law you mentioned, but your cyber crime law है that also protects you from that, right? Exactly, exactly. ठीक हो Uh, गया। अच्छा, हम्म, सॉरी, अगला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेक्शन 21 जो है साइबर क्राइम लॉ का, दैट डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड अ माइनर। तो इसमें हमें इट्स इम्पोर्टेंट ठीक टू है। अंडरस्टैंड कि योर आपकी डिजिटल स्फेयर में जो है बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपकी तस्वीर जो है किसी नाजेबा तस्वीर के ऊपर मॉर्फ की जाती है और उस पोर्नोग्राफिक इमेजेस के ऊपर फिर जो है आपकी तस्वीरें लीक की जाती हैं, या आपकी असली हम्म, इंटीमेट इमेजेस जो है आपकी पर्सनल इमेजेस आपकी इजाज़त के बगैर जो है शाया की जाती हैं ऑनलाइन, और फिर उसको जो है ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये होता है कि जब कोई कपल्स होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं या इवन मैरिड होते हैं, उनका जब डिवोर्स या ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद इसको रिवेंज पॉर्न भी कहा जाता है। तो उनकी जो पर्सनल तस्वीरें हैं वो लोग ऑनलाइन जो है उनको थ्रेटन करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए, उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए ऑनलाइन लीक कर देते हैं, और ये भी जो है इसके सही सही। तहत एक क्राइम है। और इसके अलावा अगर आप किसी की वीडियो या तस्वीर भी इस तरह कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम, और इसका जो है पनिशमेंट इज अप टू 5 years इन प्रिजन एंड फाइन कैन एक्सटेंड अगेन अप टू 5 million रुपीज। लेकिन अगर इस किस्म का ठीक है। बिहेवियर किसी माइनर के साथ होता है, somebody who is under the age of 18, फिर उनके साथ जो हम्म, है जो क्रिमिनल जो अगर कॉन्विक्ट होता है तो उनका 7 years का जेल टर्म हो सकता है एंड अप टू 5 million। तो जेल टर्म ज़्यादा होता है इफ़ यू डू दिस अगेंस्ट चिल्ड्रन, राइट। एंड आखिरी में ठीक है। आपको सेक्शन 24 के बारे में बता देता हूँ, दैट डील्स विद साइबर स्टॉकिंग। और ये साइबर स्टॉकिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमेना है जब से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ऑर्किड के ज़माने से, एमएसएन के ज़माने से, अब जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह, टिकटॉक वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, सभी साइबर स्टॉकिंग का हम्म, बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं ख़वातीन। तो उसको भी जो है क्रिमिनलाइज करता है ये लॉ। सो पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ ठीक साइबर है। स्टॉकिंग who with the intention to coerce or intimidate or harass any person uses the internet, website, electronic mail, telephones to follow a person or contact them हम्म, repeatedly despite a clear indication of disinterest by such person। तो अगर आपको कोई बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है और आप उन्हें कह रही हैं कि प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट ना करें, प्लीज़ आप मुझे ईमेल ना हम्म, करें, मुझे फ़ोन ना करें, एंड दे कंटिन्यू टू डू दैट, एंड दैट फॉल्स अंडर cyber stalking, which is a crime under this law. ठीक है। Secondly, if you're ठीक है। monitoring the use by a person of the internet, electronic mail, so if you're spying on someone through the internet in a manner that results in fear of violence or serious alarm, तो अक्सर खवातीन के साथ ये होता है कि उन्हें मैसेजेस आते हैं कि oh I saw you in this market yesterday, I know where you live, I know where you work। तो फिर जब खवातीन पब्लिक स्पेसेस हम्म, में जाती हैं, ऑब्वियसली उनको एनजाइटी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटिमिडेशन का एक इन्वायरमेंट बन जाता है, and they don't want to leave हम्म, their places, they don't feel safe। And lastly, if someone takes a photograph or makes a video of any person or displays that video and photo without their consent on the internet, that also falls under cyber stalking। इसकी punishments जो है ठीक up है। to 3 years in prison है and a fine up to 1 million, जो कि 10 लाख रुपए है। और अगर आप किसी माइनर ठीक की है। स्टॉकिंग करते हैं तो उसका जो है अप टू 5 years इन प्रिजन आप जा सकते हैं एंड 10 million, 1 crore रुपये आपका फाइन इस पे हो सकता सही हो गया। सो सामा वी टॉक, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर लॉज हैं जो कि प्रोटेक्शन आपको देते हैं, नॉट ओनली एट योर वर्क प्लेसेस बट फ्रॉम योर वर्क कोलीग्स आउटसाइड ऑफ योर वर्क प्लेस एंड ऑल्सो डिजिटल व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर भी आप हो, आपकी प्रेजेंस हो, वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देते हैं।
अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन केसेस, लेट्स टॉक अबाउट कि होता क्या है, और आपकी एडवाइस क्या होगी लुकिंग एट द लॉ कि उनको करना क्या चाहिए। तो एक तो पहली बात, बिल्कुल आप कुछ कहने लगे थे। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चले। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, पहले तो लोगों को हमने स्टार्टिंग में बेसिकली व्हाट वी वांटेड टू डू वाज वी वांटेड टू get a hold on the all of the laws that provide protection against workplace harassment. Now we're going to talk about all of the cases that you may feel, आपको अब अवेयरनेस हो गई है कि लॉज कौन से मौजूद है, और अब स्पेसिफिक सिचुएशंस पे आ जाते हैं जहां पर आपको अप्लाई करने चाहिए। तो उस्मामा, लेट्स टॉक अबाउट द फिनोमेना जो होता है, वो ये होता है कि अक्सर जो औरतें या मर्द किसी भी तरह की हैरेसमेंट से गुजरते हैं ड्यूरिंग देयर वर्क प्लेस, दे नेवर रिपोर्ट, दे सिट इन द फियर कि उन शायद उनको जॉब से शायद उनकी बात ना सुनी जाए, और बिकॉज उन्होंने अपने सीनियर या कॉलीग या जूनियर के खिलाफ बोला है तो उनको उस बात पे निकाल दिया जाए। ठीक है, एक ये पॉइंट। और दूसरा ये कि वो ये फियर करते हैं कि कहीं, अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लें कि एक लड़की है, वो किसी छोटे से इलाके से आके इस्लामाबाद में जॉब कर रही है, उसके पेरेंट्स ने उस पर बड़ा ट्रस्ट रखा है। ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऐसा हैरेसमेंट का केस हो जाता है। शी फियर्स कि क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस पर ट्रस्ट किया था, एंड दे माइट नॉट वो बात सुनकर इतना ज्यादा उस पे वो ना करे, मतलब वो समझ ना सके सिचुएशन को। उन्हें क्योंकि हमारी सोसाइटी का भी एक औरतों पे ब्लेम गेम ज्यादा एक रुझान होता है कि वो औरत पे ज्यादा ब्लेम करते हैं कि शायद तुमने कपड़े नहीं सही पहने थे, शायद तुमने हंस के बात की थी, तुम्हें बात नहीं तुम्हें सही से की, तुमने शायद सिग्नल जैसे दिए। तो अगर उसने औरत ने ना भी दिए और उसका कसूर भी ना हो, तो उस सिचुएशन में व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि आप क्या कहेंगे कि वो उसको कौन से लॉज वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। राबेल, थैंक यू। आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बहुत सेंसिटिव तरीके से पूछा है, और जितना सेंसिटिव ये इशू होता है, आपने उसी को कॉन्टेक्स्ट में डाल के ये सवाल पूछा है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ख़वातीन के लिए जो रिपोर्ट करना होता है इन किस्म के क्राइम्स, ये बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से आपको एक सेशन एक खातून के साथ भी करना चाहिए जिन्होंने ये इफ जिन्होंने ये फेस किया हो खुद ही, और किस तरह उन्होंने हम्म। केस जो है जीता हो। दैट वुड बी अ ग्रेट इंटरव्यू फॉर यू। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जो बिल्कुल। हमारे काम में हमने देखा हुआ है जो होता है। तो हम्म। उसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, और इसी वजह से ये कानून जो है लाए गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस लॉ जो है सिर्फ 2010 में आया। अभी 10 साल जो है वो भी पूरे नहीं हुए इस कानून को, right? और इसकी अवेयरनेस भी बहुत कम है, लोगों को इन कानून के बारे में मालूम भी नहीं है। और जब मालूम होता भी है तो आपने कहा कि वो लोग बहुत डरते हैं रिपोर्ट करने से, क्योंकि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। उनको जो है बिल्कुल बिलीव नहीं किया जाता। फिर उनको स्लट शेम किया जाता है, जिन पे उनको उन पे ब्लेम डाला जाता है कि आपने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से आप आपके बिल्कुल। साथ जो है ये हरासमेंट हुई है। और इसके अलावा फिर वो ये भी डरते हैं कि अगर मैं ये रिपोर्ट करूं तो आई विल लूज़ माय जॉब, या मैं यूनिवर्सिटी से निकाली जाऊंगी, या मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे यूनिवर्सिटी में क्लासेस में, और या मेरे पेरेंट्स या फैमिली या लोग क्या सोचेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नैरेटिव का भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा हमें ये जो है जितना भी हम कह सकते हैं मेरे ख्याल से नाकाफ़ी है कि इट्स नेवर द विक्टिम्स फॉल्ट। अगर आपको कोई हरासा कर रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ उस हरासर की गलती है। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हर किसी को जो है बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये जो हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस में भी देखते हैं, रेप केसेस में भी देखते हैं, और वर्क प्लेस हरासमेंट केसेस में भी देखते हैं कि जो अब्यूज़र्स होते हैं वो विक्टिम को ब्लैकमेल करते हैं और इस तरह उन्हें फ़ील करवाते हैं कि जैसे उनकी गलती है कि उनको हरास किया जा रहा है। लेकिन वेरी क्लियरली वी शुड स्कोर होम द पॉइंट। हमें अवेयरनेस करनी चाहिए हर किसी। मेरे ख्याल से टीवी पे भी काफ़ी शोज़ अच्छे हुए हैं, जिसमें उदारी ड्रामा था, जिसमें यही नैरेटिव पुश किया गया है
जो कि बिल्कुल सही है कि इट्स नेवर द विक्टिम्स फॉल्ट, इट्स नेवर द सर्वाइवर्स फॉल्ट। हमें सर्वाइवर कहना चाहिए, विक्टिम भी नहीं कहना चाहिए। उनकी कभी ये गलती नहीं होती बिल्कुल। तो हरासमेंट फेस करते हैं। जब ये हम्म। बिलीफ स्ट्रांग हो जाती है तो फिर जो है मेरे ख्याल से करेज इतनी लोगों में आ सकती है। लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि जिस तरह का हमारा जस्टिस सिस्टम है, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, जिस तरह के वर्क प्लेसेस हैं, it's completely understandable and it's only the choice of the person who has survived harassment to decide कि वो क्या करना चाहते हैं इन केस के साथ, या उनकी जो हम्म। फैमिली है उनकी सपोर्ट हो, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी सपोर्ट हो। मेरे ख्याल से हमेशा हमें किसी ना किसी की सपोर्ट ज़रूर मिल जाती है। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप पहले तो ये क्लियर रखें अपने माइंड में कि अगर आप हरासमेंट फेस कर रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं है। दूसरी बात ये कि आप हम्म। अपना सपोर्ट सिस्टम देखें। आप देखें कि कौन आपके एलाइज हैं, कौन आपको सपोर्ट करेगा, आपके वर्क प्लेस में कौन ऐसे लोग हैं। और जब आप इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं, हमने इंटरनेट पे भी देखा है, जब मी टू का मूवमेंट शुरू हुआ, टाइम्स अप का मूवमेंट शुरू हुआ, बहुत कंट्रोवर्शियल लोगों ने इसको बना दिया। लेकिन अगर आप देखें इसमें बिल्कुल। सॉलिडारिटी भी बहुत ज़्यादा हुई। जब एक खातून आवाज़ उठाती है, इंटरनेट पे कहती है कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, 10, 20, 100, हज़ारों ख़वातीन को करेज मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है, वो भी कहते हैं मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो जिधर भी यहाँ पे आपके मैं पास छोटा सा जी हम्म, सॉरी। यहाँ पे मैं छोटा सा वाक्य यहाँ पे छोटा सा एक वाक्य जो मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे पढ़ा। एक एकेडमी है दैट इज फॉर एमकेट की तैयारी के लिए, एक एकेडमी है वहाँ पर। वहाँ पे बच्चियां पढ़ने जाती हैं फॉर देयर एमकेट की तैयारी। वहाँ पे एक लड़की ने एक दिन अपनी क्लास में रेड लिपस्टिक लगा के वो ये आ गई अपने वहाँ पर क्लास ली। तो उसके प्रोफेसर ने तमाम क्लास के सामने, जो कि को जेंडर थी, उन्होंने उसे कहा कि तुम कमेंट पास किया उसके जिस तरह वो लग रही थी उस पर कमेंट पास किया। नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड कि तमाम क्लास की लड़कियां लाल लिपस्टिक लगा के टू शो solidarity for that girl वाह, who was subjected to that comment. एक्सेलेंट। And I was so proud at that moment कि नॉट ओनली मतलब बजाय कि पहले जमाने में ऐसा होता था, बट मैं जब अभी मैं पढ़ती हूँ तो ऐसे होता है कि लड़कियां अगर कुछ ऐसे लगा कर आए या कुछ उनको कमेंट हो तो लड़कियां उससे कहती हैं कि तुमने क्यों लिपस्टिक लगाई, तुम मेरी तरह मत मेकअप करके आया करो, तुम मत मेकअप करो, नो मेकअप लुक रखो अपनी, तुम्हें क्या जरूरत है पहनने की। बट दिस वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग चेंज दैट आई सॉ अमेजिंग। कि एक्चुअली गर्ल दैट्स ऑलरेडी बोर द रेड लिपस्टिक कि भाई नहीं, हमें क्यों सब्जेक्ट किया जा रहा है फॉर वेयरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेकअप, एनी मेकअप इन सोसाइटी। तो जस्ट बिल्कुल। एडिंग टू योर That's द व्हाट that's यू वर an टॉकिंग excellent example and I'm so glad that you came across अबाउट। this book and shared it कि आप देखें कि कितनी ज़्यादा जब when you seek it you get a lot of support and solidarity because women know and females girls know how much harassment there is, so there has to be someone who is supportive of that। तो फिर आप जो है सपोर्ट लें और फिर उसके बाद जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप लॉयर से कांटेक्ट करें। काफ़ी ज़्यादा प्रो बोनो अच्छा। लॉयर होते हैं पूरे पाकिस्तान में जो सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से बगैर विदाउट एनी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी लॉयर्स ऐसे केसेस लेते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आप जो है वो करें, फिर कंप्लेंट ज़रूर जो है उस हरासमेंट कमेटी में कंप्लेंट करनी चाहिए और एफआईए के पास भी कंप्लेंट करनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से हुकूमत ठीक है। कोशिश कर रही है कि वुमेन पुलिस स्टेशन या वुमेन पुलिस भी ज़्यादा हो, तो अगर आपके करीब कोई वुमेन पुलिस स्टेशन है तो बेस्ट वुड बी टू गो देयर एंड सबमिट योर कंप्लेंट ऑन दिस। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर डिजिटल नेचर की हरासमेंट आप फेस करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी जो एविडेंस है उसको डॉक्यूमेंट करें। तो अगर कोई कमेंट्स हैं, ठीक कोई है। ईमेल्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, उनको आप स्क्रीनशॉट लें, उनकी लिंक्स आप सेव रखें। अगर कोई वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड करें अपने पास, ताकि वो सारा जो एविडेंस हो वो आपके पास तैयार हो। जितना एविडेंस होगा उतना ही आसान होगा आपके लिए वो केस लड़ना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हर ठीक वक्त है। लोगों के पास वो इतने हरासमेंट जब कोई फेस करता है वो इतना शॉकिंग होता है कि नॉट एवरीवन कैन हैव दैट कॉन्शियसनेस टू रिपोर्ट इट और टू डॉक्यूमेंट इट। बिल्कुल। वी हैव टू बी सेंसिटिव बिल्कुल। दैट ऑल्सो। और अक्सर जो है काफ़ी ख़वातीन आपने देखा होगा कई मुद्दत बाद, काफ़ी टाइम बाद जो है इस
harassment case they've experienced. And that is also उनमें जो हिम्मत होती है वो बहुत देर बाद आती है, वो एक ट्रॉमा से गुजरी होती हैं, वो बिल्कुल, उस ट्रॉमा से निकल कर बात करने की सकत उनमें बहुत देर बाद आती है, और ये चीज अक्सर औरतें भी नहीं समझ पाती, और हमारे तो मर्द तो बहुत कम समझ पाते हैं कि ट्रॉमा से निकल कर उसके बारे में बात करना कितना मुश्किल होता है, और जो वक्त जो लगता है लोगों को बात करने में वो इसी वजह से होता है। ये बात बड़े समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक रिपोर्टिंग की बात करना चाहूँगा कि वेयर शुड यू रिपोर्ट अ केस इफ़ यू आर फेसिंग हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये जो 2010 वाले कानून के बारे में मैंने आपको बताया है, इसमें जो है आपकी ओम्बुड्स पर्सन ऑफिस है। तो एक फेडरल भी होता है और समझ, प्रिवेंशन लेवल पे भी ओम्बुड्स पर्सन के ऑफिस होते हैं। जिनकी जो सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस ओम्बुड्स पर्सन होती है, वो हमेशा सीनियर जिसे कहते हैं खवातीन, वफाकी मोहतसब, वफाकी वफाकी मोहतशम, मोहतसब उर्दू में। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उनके पास आप जाके ये अगर आप अपनी कमेटी में कंप्लेंट देती हैं और वहाँ कमेटी में आपके अगेंस्ट डिसीजन आता है, देन यू कैन गो टू द वफाकी मुहतसिब और द फेडरल ओम्बुड्सपर्सन और द प्रोविंशियल ओम्बुड्सपर्सन ऑफिस, और वहाँ जाके आप फिर कंप्लेंट दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं डिसीजन। बेसिकली जहां पर आपको लॉ से प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, मतलब लॉ में भी आपको मसला होता है, तो वफाकी मुहतसिब इदारा जो है वो आपको लॉ पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दे बिल्कुल, हियर यू अगेन, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। मैंने 3 कवानीन की बात की है। जो पहला कानून है हम्म, वर्क प्लेस हरासमेंट वाला, उसमें जो है आप पहले कमिटी के पास जाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर नहीं है तो फिर आप ओम्बुड्स पर्सन के पास जाते हैं जो कि वफाकी बिल्कुल। या सूबाई मुतसिब होता है। ठीक है। दूसरा जो कानून है वो है पीपीसी सेक्शन 509 जो हरासमेंट का है। उसमें जो है आप डायरेक्ट पुलिस ठीक। स्टेशन के पास जाती हैं टू फाइल योर कंप्लेंट ऑफ हरासमेंट, और वो आपका वर्क प्लेस में भी हो सकता है एंड आउटसाइड द वर्क प्लेस भी हो सकता है, दोनों को कवर करता है। और सही। तीसरा जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत है, साइबर क्राइम लॉ जो, उसके तहत अगर आपकी साइबर स्टॉकिंग हो रही है, आपका अकाउंट हैक हुआ है या आपकी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन गलत तौर पे इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आप एफआईए के पास जाते हैं उसकी कंप्लेंट पर। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ओम्बुड्स पर्सन या वो बाकी मुतसिब का ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है और एफआईए है। देयर 3 डिफरेंट लीगल एवेन्यूज दैट यू कैन टेक जब आप हरासमेंट फेस करते सही सही। अच्छा, वी टॉक्ड अबाउट कि आपने करना क्या है, और अपने आप को आपने, अगर इफ यू आर अ विक्टिम और इफ यू आर अ सर्वाइवर बेटर सेड, तो आपने जो है वो अपने आप पे फेथ रखना है कि आपकी गलती नहीं थी, और आपने जो है आगे बढ़कर किसी बंदे से कांटेक्ट करना है विच इज योर सपोर्ट ग्रुप। हैं। आपने अपने, अच्छा इसमें एचआर का रोल भी आता है, अक्सर बिल्कुल, कॉर्पोरेट कंपनीज हैव एचआरस, तो लेट्स बिल्कुल, टॉक अबाउट दैट रोल कि वो क्या करता है, एंड उसको आपने अप्रोच कैसे करना है। डू यू राइट एन ईमेल, डू यू गो देयर पर्सनली, एविडेंस क्या होती है, एविडेंस क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, और अल्फाज ही काफ़ी होते बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया राबेल, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो लॉ के तहत ये पॉलिसी और जो कमिटी है उसकी डिटेल्स पब्लिकली विजिबल होनी चाहिए, राइट? लेकिन अगर नहीं है, एचआर हैं। बिल्कुल। डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली आप एचआर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करेंगे। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप राइटिंग में कंप्लेंट दें ताकि आपके पास एविडेंस रहे इन केस एचआर जो है आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता। तो ऐसी सूरत सही है। में तो ज़रूरी है कि आप रिटन एविडेंस अपने पास रखें। तो ईमेल के तौर पे या रिटन लेटर के तौर पे मैं कहूँगा साइन लेटर आप जो है भेजें, ताकि वो एविडेंस रहे कि आपने हम्म, इस तारीख पे इस एचआर के कंप्लेन मैकेनिज्म के तहत या एचआर के ऑफिशियल को आपने कंप्लेंट दी है, ताकि ये ना कहा जा सके बाद में कि आपने कंप्लेन नहीं दी थी। तो इसका एविडेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सही सही। ठीक हो गया। तो आपने जो है वो, इफ यू गो थ्रू दिस सिचुएशन देन यू मस्ट राइट इट, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग योरसेल्फ आप पहले लिख के भेजें ताकि आपके पास एविडेंस बेस हो कि आपने कब कंप्लेंट दर्ज की,
क्या रिस्पॉन्स आया, किस तरह का रिस्पॉन्स था। कि फॉर एग्जांपल आपका एचआर या आपकी कंपनी आपको मदद नहीं करती, यू कैन टेक दैट टू ombudsman कि भाई यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं दिया गया और मुझे यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, यहाँ पे किसकी गलती थी, वो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं वहां पर, एग्जैक्ट। राइट। अच्छा, तो यहाँ पर तो हमने बात के लिए कॉन्फिडेंस की, लॉस क्या प्रोटेक्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जहाँ पर उन केसेस में जहाँ पर कोई बंदा खड़ा होके कहे कि मैं this thing happened to me, then another woman stands and says this happened to me as well, and then another woman stands and says this happened to me as well, ठीक है। But the first person who lost their campaign, for some reason, we don't know the reason, they वो अपनी वापस ले लेती हैं, अपनी कंप्लेन वापस ले लेती हैं, बिकॉज दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम। जो मेन कंप्लाइंट होता है, कंप्लेंटी होता है, वो अपनी कंप्लेंट वापस लेता है। नाउ उन जो दो हाथ खड़ी हुई थी उनके लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसी कम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या आपने देखा है कि क्या हुआ है और क्या किया गया है और कैसे इसको करना चाहिए। जी देखिए, अगर मेन कंप्लेनेंट निकल जाता है केस से, लेकिन फिर और कंप्लेनेंट्स तो हैं और उन्होंने उस वर्क प्लेस में अगर यही एक्सपीरियंस किया है, तो फिर ऑब्वियसली उनको चाहिए कि वो अपनी अलग कंप्लेंट लगाए। तो जितने भी ज़्यादा लोग अच्छा। हों, उतनी हर किसी की इंडिविजुअल कंप्लेंट होनी चाहिए, ताकि वो फिर आपका केस जो है स्ट्रॉन्ग रहे। और उसमें आपका एविडेंस भी यही होता है कि अगर एक बंदे ने कहा है और 2-3 और लोग उसकी सपोर्ट में भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ये हुआ है, तो इसमें ऑब्वियसली आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। नॉट टू से कि अगर किसी एक ही बंदे ने कहा है वो एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये एडिशनल एविडेंस आपके पास आ जाता है जिसमें और लोग कह रहे हैं। तो ठीक आई है। वुड रेकमेंड कि वो अपनी अलग से कंप्लेंट करें। और इसमें ऑब्वियसली जो हरासर है उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो since we talked about the laws and what one should do and आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, uh, क्या इसमें एक सवाल आता है, बंदा जब भी सोचता है तो केस के बारे में सोचता है तो आपका दिमाग डायरेक्टली कोर्ट की तरफ जाता है। तो चूंकि आपने बताया कि लॉ में उसी कंपनी में कमेटी बैठती है जो कि डिसीजन लेती है, क्या इसमें कोर्ट्स कहीं से इन्वॉल्व होती हैं और क्या नहीं होती हैं। जी बिल्कुल, अगर आप मैं कुछ केसेस में ऐसे भी हुआ है, जिस तरह मीशा शाफी अली ज़फ़र का केस है, उसमें जो ओम्बड्स हम्म। पर्सन का डिसीजन था, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें नहीं आता। तो उसके बाद ये केस फिर अच्छा। कोर्ट चला गया, राइट? तो अगर ओम्बड्स ठीक। पर्सन कहता है कि हम इस केस को नहीं सुन सकते फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो फिर आप कोर्ट में भी जा हम्म। सकते हैं इस केस के साथ। लेकिन अगर आप सेक्शन 509 या अंडर पीपीसी या आप साइबर क्राइम लॉ के तहत केस कर रहे हैं, तो वो तो कोर्ट में ही जाएगा और कोर्ट में ही उसका डिसीजन आएगा। अभी हमने देखा है हमारा साइबर क्राइम का कानून जो है सिर्फ 4 साल पुराना है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 1 2 3 कन्विक्शन आ चुकी हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को भी जेल हुई है फॉर हरासमेंट, हम्म। फॉर हरासिंग स्टूडेंट। हम्म। तो हमने देखा है कि कानून में पनिशमेंट और डिसीजन आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड अ बेटर फ्यूचर विद अ सेफर एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, क्लासेस, हम सेफर सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं और ये लॉ ने, इस लॉ ने बहुत मदद की है, बिल्कुल। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट शेमर्स। व्हेन यू, आप एक जब एक एक तो आप एक ऑलरेडी हैरेसमेंट की वजह से एक अजीब से साइकोलॉजिकल उससे गुजर रहे होते हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। when you file a complaint, there are many people who come forward and they say कि नहीं भी मैं तो हैरिस सर को जानता हूँ, he is such a nice guy, कभी इसके मुंह से गाली नहीं सुनी है, how can he harass, कैसे कर सकता है, मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता वो जो जिसने कंप्लेंट की है वो ही झूठा होगा, वो ही गलत होगा, क्योंकि उसको तो मैं जानता ही नहीं, ये तो नया नया आया है, he is not, he is nothing। तो for the victim or for the survivor, how should they deal, and is shaming also a part of can you do something about it or not? Or can the HR department do something about it or not, or can you complain against it or not as well? That is also my question. देखिए, लीगली आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट शेमिंग, लेकिन सोशली आई थिंक इट शुड बी देयर। आप भी जो बात कर रही हैं, you're talking about shaming the shamers, right? Yeah. But obviously it's a huge issue,
क्योंकि वो सोशल प्रेशर Hmm. इतना ज़्यादा हो जाता है शेमर्स की वजह से कि अक्सर जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया that women and girls take back their cases because they feel that Yes. because of the social pressure we're not able to do this. So obviously उनको डिफरेंट किस्म की गालम गलोच हो रही होती है, उनके ऊपर अफवाहें फैलाई जा रही होती हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे Hmm. होते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैम। लेकिन मेरे ख्याल से पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिस इज़ अ सोशल प्रेशर थिंग। तो जितने शेमर्स हैं उतने ही लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दे ट्राई टू स्पीक टू द शेमर्स कि आप प्लीज़ इस इशू से जो है दूर रहें, लेट्स द इन्वेस्टिगेशन हैपन एंड please, obviously don't harass the people who are speaking up about it. तो मेरे ख्याल से ये हमारा अपना भी एफर्ट होना चाहिए कि अगर आप किसी दोस्त को जानते हैं, देख रहे हैं उन्होंने फेसबुक में किसी को शेम किया है या बात की है, हमारी ड्यूटी बनती है, खासकर जो मर्द हजरात हैं उनको जो है अपने फेलो मर्द हजरात से बात करनी चाहिए कि आप प्लीज़ इस तरह की शेमिंग ना करें, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली नॉट राइट, इट्स रॉन्ग, that obviously puts Hmm. case in jeopardy, but also makes an unsafe environment. And at the end of the day, we should all be Yes. working towards making a safe environment for everyone, and be respectful of women. Uh, Basically, what I would like to say, not be disrespectful towards women just because they're women. I think that's a better way of putting that. Hmm. ठीक है, thank you. We are almost at the end of our session. So, Usama, I would just like to very briefly talk all of the main pointers that we have talked about today. Just mention the laws and just talk कि आपको किस तरह से है वो you have to have that confidence to actually come forward and take these laws and use, I mean अपना जो आपका हक है, जो आपका right है not to be abused, आपका जो freedom है to have a safe life, उसको कैसे आपने आपको अपनाना है और उस पे जो है वो अपना हक लेना है। तो I would like you to just conclude in a few minutes. श्योर। जी, पहले तो सबसे पहले 3 कवानीन हैं पाकिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 509 है, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट हरासमेंट इन एनी पब्लिक प्लेस और इन अ वर्क प्लेस और इवन इन अ प्राइवेट प्लेस। सो एवरीवेयर इफ यू बीइंग harassed, you can go to the police under section 509, file a police complaint, और ऑब्वियसली उसमें फिर आगे केस हो सकता है। आपको एक लॉयर से जो है ऑब्वियसली हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपकी सपोर्ट ज़्यादा हो। You have a support group with you who is privy to the case and will stand up for you. It will strengthen your case, but बिल्कुल। even if you do it alone and you're strong enough, you must. Uh, दूसरा जो कानून मैंने बात की थी वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्क प्लेस है। इसमें जो है कानून के तहत आपकी वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन दी जाती है, और जो वर्क रिलेटेड लोग हैं अगर वो आपको आउटसाइड वर्क हरास करते हैं उसको उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, इंक्लूडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और इसमें जो है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी की अपनी कमेटी के पास जाते हैं, अगर उसमें आपको सही डिसीजन नहीं मिलता, सो देन यू कैन गो टू द ओम्बुड्स पर्सन या वफाकी मुहतसिब जिसे कहा जाता है, विथ योर कंप्लेंट ऑफ हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। एंड थर्ड ठीक। कानून जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द साइबर क्राइम लॉ। और उसमें साइबर स्टॉकिंग, हैकिंग या आपकी गलत तस्वीरों का जो गलत इस्तेमाल किया जाता है उसके खिलाफ भी आप पुलिस कंप्लेंट कर सकती हैं विद द एफआईए, और उस कंप्लेंट को फिर आप आगे परस्यू कर सकते हैं। और फिर हमने बात की कि आपको कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आपकी गलती है और उसकी वजह से आपको हरास किया जा रहा है। यू नेवर डिजर्व हरासमेंट। हरासमेंट हमेशा जो है हरासर की गलती होती है, वो घटिया इंसान होता है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं होती, तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें एज अ सर्वाइवर। और इसके अलावा आप अपने speak to people that you trust that will support you. जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगी, there will be others who have gone through what you have gone through and they will support you, and then you will be stronger in your quest for justice against the harassers. आप जो डिजिटल कम्युनिकेशंस में हरासमेंट होती है उसको आप रिकॉर्ड करें, एविडेंस रखें और उसको फिर सबमिट करें। और हमेशा आप डरे नहीं, क्योंकि जितना भी हर कदम हर फेज से जो है हमारी सोसाइटी में सेफ्टी ज़्यादा होती है, और जो हरासर्स हैं उनको डरना चाहिए कि वो अगर हरासमेंट करें
तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जिसमें जेल टर्म भी है और हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज और फाइन्स। बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much, Usama, for coming live with us and talking to us on such a pertinent issue that is that should मतलब जिस पे जितनी बात की जाए कम होती है, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं दैट यू नेवर एक्सपेक्ट कि आपको जो है ना वो क्या करना चाहिए. तो उसके लिए आपने बताया कि लॉज मौजूद हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और एम्बेसमेंट का इदारा है. देन इफ दैट डजंट वर्क यू कैन गो टू कोर्ट एज वेल. बिल्कुल। Thank you so much again for coming live with us. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड Thank you so. एन एक्सेलेंट होस्ट। थैंक यू। Thank you. Now I'd like to thank my audience who connected with us, who came live with us to watch us on talk about this such an important topic. Thank you so much for coming live with us. Inshallah हमारा जो है माशाल्लाह से हमारा second week complete हो गया है of your रहनुमाई live series. We will be live with you guys on Monday 7:30 p.m. With another exciting week, another exciting topic, जिसकी details जो हैं वो इंशाल्लाह आज जो हैं वो पब्लिक हो जाएंगी. You will see we have a great lineup of speakers coming waiting for you. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, घर रहिएगा, सेफ रहिएगा, सोशल डिस्टेंस प्रैक्टिस कीजिएगा और खैरियत से रहिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.